कलयुग में सिद्ध हो देव तुम ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर किसी भगवान के हैं तो वो हैं भगवान हनुमान के, अंजनी के पुत्र हनुमान के। कहा जाता है कि जो हनुमान जी की पूजा करता है उनके सर पे उनका साया, उनका आशीर्वाद हमेशा होता है। और हनुमान जी कलयुग में एकमात्र सिद्ध भगवान हैं जो कलयुग में मौजूद हैं और अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। यूँ तो भारत में हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे हनुमान मंदिर के जरिए भगवान अंजनी पुत्र के दर्शन कराएंगे जिसकी मान्यता बहुत पुरानी है। ये मंदिर 300 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी मुराद मांगी जाती है उसे भगवान हनुमान पूरा करते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि लोग जिन्हें लकवा यानी कि पैरालिसिस होता है या फिर कैंसर से ग्रसित होते हैं वो भी यहाँ दर्शन पूजन करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो आपको ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ की महिमा अपरंपार है। मंदिर में नरसिंह भगवान विराजे हुए हैं। मूर्ति कितनी पुरानी है, मंदिर की क्या महिमा है कि हमारे दर्शकों के लिए बताएं। मूर्ति तो 300-400 साल पुरानी है और यहाँ की बहुत महिमा है। एकदम लोगों की मनोकामना सिद्ध होती हैं, अर्जी दरगाह लगती हैं। यहाँ 3 दिन झड़ा लगता है, ऊपरी पराया किया करना जरूर तो हर चीज़ का हर आदमी सही होके जाता है। काफ़ी महिमा है। और दरख्वास्त कैसे लगाई जाती है इसके बारे में बताइए। 251 की अर्दाह लगाई जाती है, अर्जी और 51 रुपये की अर्दाह लगाई जाती है कि अर्जी मंजूर हो जाए हमारी। हाँ, वो सारे काम हो जाते हैं। जो भी आपको श्रृंगार सभामणि बोलना होता है उसे बोलते हैं, लोग चलाते हैं। और झाड़ा लगता है, विशेष झाड़ा किस किस दिन झाड़ा लगता है? शुक्र शनिवार इतवार 3 दिन लगता है, 5 बजे से 9 बजे तक। ये जो मंदिर है हनुमान जी का सिद्ध पीठ नरसिंह हनुमान मंदिर है और ये स्वयं समूह प्रकट हुए हैं। 4 बैकुंठवासी हो चुके, दादाजी, महाराज जी, गुरु जी और मेरी गुरुमा बुआ जी। 4थी पीढ़ी पर मंदिर की जो देखभाल करते हैं महंत गौर शर्मा जी करते हैं। शुक्र शनिवार पर यहाँ को झाड़ा लगता है। 251 की अड़ीद लगाती है। हनुमान जी आते के बाद नरसिंह जयंती आती है। यहाँ वृंदावन कलाकार आते हैं और रासलीला होती है और हिरणाकश का वध भी किया जाता है। बाकायदा भंडारा होता है, जिसकी जो मनोकामना है उस सब को ना पूर्ण जाते हैं। हारी बीमार रोग दो जो कोई दिक्कत परेशानी है झाड़ों के द्वारा अर्जी दरगाह लगाने के बाद भी सब बीमारी दूर होती है। सामान तैयार शुद्ध करके देते हैं, उसको खाना होता है। एक चीज और जाननी थी कि ऐसा स्वरूप हनुमान जी का कभी कहीं और देखा नहीं। ये पूरे एनसीआर में आपको ये मंदिर मिलेगा नहीं। इनका है बाल रूप। जिस टाइम सूर्य भगवान को अपने गुरु को अपने खिलौना समझ के मुंह में ले लिया था, ये उसी टाइम का पूजा हनुमान जी महाराज का। ये स्वयं समूह प्रकट हुए हनुमान जी। जिस टाइम में खिलौना समझ कर सूर्य भगवान को अपने मुंह में ले था, ये पोजिशन तो वरदान दिया था तो ये खोल नहीं पाए थे। मुंह में सूर्य भगवान थे, तभी देवता ने प्रार्थना की कि ऐसा मत करो प्रभु आप। तब इन्होंने अपना मुंह खोला, तब सूर्य भगवान को आया। तो ये स्वयं समूह है, इसलिए इनको बालूप हनुमान जी भी कहते हैं और पत्थर वाले बाबा के नाम से फेमस है। ये जी जय श्री राम। जय श्री राम। ये अखंड ज्योत कब से जल रही है इस मंदिर में, वो क्या महत्व है इसका? देखो कम से कम जब से मंदिर बना है जब से ये जली रही है और कम से कम 250-300 साल पुराना हो गया जब से जो अखंड जली रही है। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। किस दिन ज़्यादा बाबा के दर्शन करने आते हैं? देखो झाड़े पे तो कुछ कह नहीं सकते कितनी भीड़ होती है और मंगलवार को कुछ पता नहीं कितने होते हैं, गिनते तो है नहीं हम, लेकिन भीड़ बहुत होती है। बाबा की महिमा का बखान आप कैसे करेंगे, कैसे बाबा अपने भक्तों के कष्ट निभाते हैं? देखो बाबा जो सच्चे मन से बाबा का जो चाहता है उसके जरूर मनोकामना पूरी होती है और उनकी जरूर सुनते हैं।
हनुमान जी सबके कहते हैं कि सबकी सुनते हैं। आपकी सुनेंगे, हमारी सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। ये नहीं कि किसी पैसे वाले सुने, ये सबके बराबर हैं। अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में एक सवाल आता है कि इस मंदिर में भगवान को क्या चढ़ाया जाता है। तो उसी तरह हम मौजूद हैं इस वक्त चांदनी चौक के हनुमान मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि हनुमान जी को यहां पर पान का बीड़ा चढ़ाया जाता है। आपको ड्राई फ्रूट्स नजर आएंगे, काली मिर्च नजर आएंगी, राई के दाने नजर आएंगे, आपको ये किट नजर आएगी। ये हनुमान जी को चढ़ाया जाने वाला सिंदूर है, इत्र है, बूंदी है, लड्डू है, तमाम प्रसाद यहाँ पर है। और यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाता है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा पंकज नाम है मेरा। पंकज जी, कितने सालों से आप यहाँ ये प्रसाद की दुकान लगा रहे हैं? मैं 3 साल से लगा रहा हूँ यहाँ पे। 3 साल से। हाँ जी। और ये मंदिर में क्या विशेष मंगलवार शनिवार के दिन क्या प्रसाद चढ़ाया जाता है? यहाँ पे बाबा को लड्डू का भोग लगता है, पान का भोग लगता है, बाकी बूंदी का भोग लगता है और माला श्रृंगार सब होता है, छोला होता है बाबा का हमारे पास। बाकी मंगल शनिवार यहाँ पे अर्जी दरखास्त लगती है। जो भी लोग बीमार हैं या फिर कोई दिक्कत परेशानी है तो नारियल होता है, नारियल से अर्जी दरखास्त लगाते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये दरख्वास्त लगाने का तरीका ये है कि नारियल और ये सब ले जाके दरख्वास्त लगानी होती हाँ है। जी, हाँ जी। और कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? लोग यहाँ से काफ़ी दूर दूर से आते हैं हमारे पास यहाँ पे मंदिर में। रांची, झारखंड से और पता नहीं यूपी, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, हर जगह से लोग आते हैं। कहा जाता है कि विदेशों से भी लोग आते हैं और खुद महाराज जी भी विदेश से आए हैं वापस यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी लोग आते हैं विदेशों से भी हमारे पास यहाँ पे। अगर किसी को इस मंदिर में आना है तो वो कैसे आएगा? अगर आप बताना चाहें कि यहाँ तक पहुँचना है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से, तो वो कैसे आएगा? यहाँ पे चांदनी चौक मेट्रो है, लाल किला मेट्रो दोनों पास में है। वो मेट्रो से भी आते हैं, कुछ अपने ऑटो से आते हैं, बाइक स्कूटर गाड़ी से भी हर तरह से लोग आ सकते हैं। आगे से पूरा रोड में पार्किंग भी है, हर जगह की सुविधा है यहाँ पे आने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो इस मंदिर में दर्शन करने आए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा अनुभव रहा उनका। आप इस मंदिर में पहली बार आए हैं या पहले भी आते रहे हैं? पहले मैं 3-4 बार आ चुका हूँ यहाँ पे हर शुक्रवार, शनिवार, एतवार 3 दिन झाड़ा लगता है और जो भी प्रॉब्लम हो सब दूर हो जाती है। और ये विशेष नारियल चढ़ाना पड़ता है? हाँ, ये नारियल अपने ऊपर से 7 बार वार के तब उतार के बाबा के चरणों में चढ़ाना पड़ता है, तो वो सारी तकलीफ दूर हो जाती है। हनुमान जी सबकी सुनते हैं। कैसा अनुभव है आपका? आज आपने हनुमान जी के दर्शन किए। 300 साल पुराना मंदिर है। इंसान की सबसे बड़ी होती है आस्था। जिसके अंदर आस्था है तो आदमी कहीं भी जाएगा ना, और एक पत्थर को मानेगा तो वहाँ भी भगवान है। तो ये तो साक्षात जागृत है यहाँ पे। यहाँ कोई भी आता है उसकी कामना पूरी होती है। सिद्ध प्रभु हैं, ये सिद्ध भगवान है। ये तो मतलब वैसे ही इच्छा पूरी हो जाती है, आने से ही मतलब कष्ट का निवारण वैसे ही हो जाता है। आपका अनुभव कैसा रहा, आप बताना चाहेंगे? अनुभव तो ऐसा है कि हनुमान जी के बारे में तो क्या मैं परिचय दूं अपना। वो तो सबके जगत के पिता हैं और देखो श्री राम के भी कष्ट उन्होंने दूर करे हैं और इन्होंने मार्गदर्शन बताया हमें जिंदगी में जीने का, एक सनातन धर्म के हिसाब से। और एक आपका दर्शन बहुत अच्छा से लग रहा है, बहुत बढ़िया। कि कहीं और जा रहे थे, हमें बहुत बढ़िया बाबा के भी मंदिर है। दर्शन हुए। इनके दर्शन हो गए। बुलाया आपने? हाँ, इन्होंने बुलाया हमें हमें। पता नहीं था, हम कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आपने आ रहे पहले से प्लान नहीं अभी किया? नहीं, नहीं, कभी नहीं, नहीं, कोई प्लान नहीं। पहली बार ही देखा। देखा मंदिर, ये तो अंदर हमने गई। देखा ना, मैंने हाँ, कहा, मैंने आज मंगलवार का दिन भी है, बिल्कुल बुलाया। 300 साल पुराना मंदिर है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये तो बहुत और पुण्य के ही काम के लिए हम आए हैं यहाँ पर। कलश लेके आए थे हम। तो एक बार साथ में बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमने आपको प्राचीन हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करवाए। कहा जाता है कि राम जी को पाना है तो हनुमान जी को मनाना पड़ता है। तो अब हम आपको श्री राम के जगन्नाथ भगवान के रूप में दर्शन करवाने जा रहे हैं। ये मंदिर उससे ही लगा हुआ है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है और वही फल की प्राप्ति होती है जो जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से प्राप्त होता है। सनातन धर्म में जगन्नाथ धाम की विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपने परिवार के साथ
पुरी में बसते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं और जगन्नाथ धाम जितना ही पुण्य दिल्ली में रहकर कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उड़ीसा के पुरी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आना होगा पुरानी दिल्ली में प्राचीन हनुमान जी के मंदिर के पास में जगन्नाथ जी का मंदिर है। ये मंदिर भी उतना ही पुराना है जितना हनुमान जी का मंदिर। आइए आपको इस दिव्य मूर्ति के दर्शन करवाते हैं। पंडित जी आपका नाम बताइए सबसे पहले। अशोक पंडित जी है। पंडित जी इस मंदिर की महिमा के बारे में बताइए। ये जगन्नाथ जी का मंदिर 4 धामों में एक धाम है। सबसे प्राचीन मंदिर दिल्ली के अंदर, ऐतिहासिक और प्राचीन 250-300 साल पुराना मंदिर है। हमारे यहाँ पे 7 पुश्तें अब तक हो चुकी है और आगे भी हम सेवा कर रहे हैं भगवान की। और यहाँ पे रथ यात्रा भी निकलती है। 150 साल प्राचीन रथ यात्रा है। यहाँ पे प्राचीन रथ है यहाँ का, जो रथ में निकाले जाते हैं जगन्नाथ जी। तो हर साल जैसे जगन्नाथपुरी में निकालते हैं वैसे ही यहाँ पे भी निकालते हैं। और मंदिर में बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं, इनके बारे में विस्तार से बताइए। ये प्राचीन है जगन्नाथ जी की, बलभद्र जी की, सुभद्रा जी की। ये जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ यहाँ विराजमान हैं और ये काष्ठ की हैं, जैसे हर पुरी में है वैसे ही हैं ये भी। लकड़ी की बनी हाँ, लकड़ी की बनी हुई हैं जो वहाँ पे चलती आ रही हैं, उसी प्रकार यहाँ भी हो रही हैं। और मूर्ति के साथ में कई शालिग्राम भी यहाँ विराजित हैं, उनके बारे में। ये भी प्राचीन ही हैं, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर विराजमान किए हैं। ये हमें भी नहीं पता कितने साल पुराने हैं, 100, 150, 200 साल प्राचीन ही हैं ये सब। पत्ते पर ये एक पीपल के पत्ते पे ये पीपल के पत्ते पे कृष्ण जी का ही रूप है। ये मार्कंडेय ऋषि को इन्होंने दर्शन दिए थे, वो रूप में दर्शन दिए हुए कृष्ण जी ने पीपल के पत्ते पर। और भी जितने भी शालिग्राम हैं सब अपने आप में नेचुरल ही हैं ये। इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं, क्या मान्यताएं हैं, लोगों की कैसे मनोकामना पूर्ण होती है, क्या पूजन करना पड़ता है? जो भी अपनी मान्यता मांगते हैं, कई तो लोग ये कहते हैं कि भाई हम जगन्नाथपुरी नहीं जा सके तो हम यहाँ पर आकर के दर्शन कर लेते हैं। हम ये इनके कहते हैं कि विनती लगाओ, आपको वो 4 धामों में जगन्नाथपुरी भी बुलाएंगे जगन्नाथ जी। यहाँ वो अर्जी लगाते हैं और फिर जगन्नाथपुरी धाम भी जाते हैं। और जो भी अपनी मनोकामनाएं हैं, दुख दर्द की, कष्ट की, अपने सब चीज़ों की अपनी वो पूरी करते हैं आशाएं। तो भगवान जगन्नाथ की महिमा के बारे में। भगवान जगन्नाथ जी कृष्ण जी का ही रूप हैं। और जब कलयुग में जो है इन्होंने कृष्ण जी ने द्वारका छोड़ी थी, उसके बाद जब समुद्र में से इन्हों को मतलब राजा उनको दर्शन हुए थे कि वहाँ पे मूर्तियाँ आ रही हैं, तब उन्होंने जगन्नाथपुरी में वो विराजमान हुए थे। और उन्होंने अब साक्षात इस टाइम भी जगन्नाथ जी का दिल धड़कता है वहाँ जगन्नाथपुरी में, और वो साक्षात कृष्ण जी का ही रूप में है। तो ये जगन्नाथ जी की महिमा है। वैसे तो महिमा इनकी अपरंपार है, कितनी भी बताएं वो कम है। और सनातन धर्म में 4 धाम है, जगन्नाथपुरी उसमें से एक धाम है। हाँ, इसके बारे में बताइए, कैसे हर सनातनी को जीवन में 4 धाम के दर्शन करने चाहिए? जिस प्रकार भगवान कहते हैं कि सब आप सनातन धर्म में जन्म लेकर के आपको मोक्ष प्राप्त हो, 4 धामों की यात्राएं करके इंसान मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो 4 धामों में जगन्नाथपुरी धाम, बद्रीनाथ धाम जो कि यहाँ पे भी है, और रामेश्वरम धाम और द्वारकानाथ धाम, इन चारों द्वारकाधीश जी के, इन चारों के दर्शन करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और सनातन धर्म का निर्वाह तो हो ही सकता है।